हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। तो ये वीडियो कंटिन्यूशन है पिछले वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बिल्टअप एरिया का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है लेबर बेसिस पे, और मैंने रेट भी बताया था, लेबर रेट क्या होता है बिल्टअप एरिया का, और उस रेट को कैसा निकाला जाता है वो भी बताया था मैंने। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो बिल्टअप एरिया एक्चुअल में जो होता है हम लोग काउंट कैसे करते हैं, मतलब क्या उसके रूल्स होते हैं, किस तरह से हम लोग को काउंट करना पड़ता है बिल्डिंग का एरिया, क्या क्या एरिया इंक्लूड करना पड़ता है, क्या क्या हमें डिडक्शन करने पड़ते हैं एरियाज़ के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पेएबल एरिया मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दिया है। पेएबल एरिया मतलब वो एरिया जिसका हम लोग पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सब एरिया हम लोग जो फ्लोर एरिया रहता है नीचे, वो सेम ऊपर की तरफ नहीं रहने वाला, चेंजेस आते हैं बिल्डिंग के अंदर, तो वो हिसाब से हम लोग एरिया थोड़ा डिडक्ट कर देते हैं, कहीं कहीं बढ़ा देते हैं एरिया को, और उस हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं। तो वो एरिया जो हम लोग पे कर रहे हैं उसको बोलते हैं पेएबल एरिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक रफ प्लान बना दिया बिल्डिंग का। इसमें जो आप रेड लाइंस देख रहे हो वो है कटआउट्स या फिर वॉइड्स आप बोल सकते हो, जो ओपन टू स्काई है, मतलब ग्राउंड से लेकर ऊपर टेरेस तक ये खुला रहेगा। सिमिलरली ये दो लिफ्ट वेल है, आप देख सकते हो, ये लिफ्ट का मैंने एक डिनोट किया हो, ये स्टेयरकेस है, और यहाँ पर ये छज्जाज वगैरह मैंने शो किया हो, ठीक है। और ये जो है बैल्कनी वगैरह है जो बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं मोटे मोटे शब्द में बता दूँ ना, जब भी हम लोग बिल्टअप एरिया निकालते तो हम लोग क्या करते हैं, जो आउटर पेरीमीटर लाइन होती है ना बिल्डिंग की, उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से ऐसे इस तरह से पूरा जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर, उसके अंदर वॉट एवर एरिया इज एनक्लोज इन दैट पर्टिकुलर पेरीमीटर ऑफ द बिल्डिंग इज़ द बिल्टअप एरिया ऑफ दैट बिल्डिंग। एंड वो एरिया के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, जो वॉइड्स वगैरह होते हैं, कटआउट्स वगैरह होते हैं, उसका एरिया हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया में क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोर एरिया, जो पेएबल एरिया विल बी इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस एरिया ऑफ कटआउट्स, ठीक है। लेट सपोज ये जो एरिया इस तरह की, ये प्लान का अगर सपोज आ रहा है लगभग 3000 के आसपास, ठीक है। और जो एक एक यहाँ पर आप ये जो वॉइड्स देख रहे हो, उसके लेट सपोज एक का एरिया है सपोज तीन स्क्वायर फीट का, और ये पूरा फ्लोर एरिया 3000 स्क्वायर फीट का। तो 1 2 3 4 मतलब अपना जो 12 स्क्वायर फीट है इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कुछ छज्जा वगैरह आ रहा है तो उसका हम लोग 50% एरिया ऐड करते हैं, वो आप भी आपको नीचे की तरफ बताऊंगा तो आपको पूरा समझ जाएगा। बस एक मोटे मोटे शब्द में आपको बता रहा हूँ कि टोटल फ्लोर एरिया माइनस एरिया ऑफ कटआउट विल बी द बिल्टअप एरिया, ठीक है। अभी दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले कभी आपको क्या करना है, फ्लोर एरिया जो रहता है उसका पेरीमीटर निकाल लेना, और उसके अंदर का एरिया आपको एक बार निकाल लेना है। सिमिलरली बेसमेंट अगर आप देख रहे हो तो बेसमेंट का लेट सपोज इस तरह से कुछ दिया हुआ है बेसमेंट, ठीक है, ये स्क्वायर। तो इसके अंदर का जितना भी एरिया इंक्लोज रहेगा वो रहेगा बेसमेंट का एरिया, उसका पेमेंट हम लोग 100% करते हैं। मतलब अगर ये 1000 स्क्वायर फीट आ रहा है तो पूरा 1000 स्क्वायर फीट हम उसको देंगे एरिया। और अगर बिल्टअप, उसके बाद में दोस्तों बिल्टअप एरिया फॉर ईच फ्लोर वो भी हम लोग 100% देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में, और इसमें से ईच फ्लोर में से 100% रहेगा, माइनस हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो भी वॉइड्स का एरिया रहेगा उसको। बाद में रेफ्यूज एरिया अगर आता है बिल्डिंग के अंदर, उसका हम लोग से 70% पेमेंट करते हैं। मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट उसका फ्लोर एरिया है रेफ्यूज एरिया पे, तो हम लोग कितना पेमेंट करेंगे उसको, 1000 इंटू 0.7, सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। और रेफ्यूज एरिया पे क्यों कम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम कम होता है, वहाँ पे बांधकाम वगैरह नहीं होता है, प्लास्टर वगैरह का काम नहीं होता है, इसलिए हम लोग 70% करते हैं। लेकिन अगर रेफ्यूज एरिया इफ़ इट इज़ आउटसाइड द बिल्डिंग पेरीमीटर, लेट सपोज रेफ्यूज एरिया में क्या होता है, कभी कभी बाहर की तरफ ऐसा कैंटिलीवर स्लैब वगैरह निकला रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ता है, 50% पेमेंट देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। जो भी एरिया रहेगा उसका 50% ऐड करके यहाँ पर उसको देना पड़ता है, ठीक है। और अगर लेकिन इतना ज़्यादा भार है कैंटिलीवर बीम के, वहाँ पे सपोर्टिंग वगैरह लग रही है, उसके लिए एक्सटर्नल मतलब सपोर्ट्स लग रहे हैं, मतलब शटरिंग लग रही है एक्स्ट्रा, वहाँ पर उसको ये 100% मिल जाता है, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रिकल डक्ट है, फायर फाइटिंग डक्ट है, प्लम्बिंग डक्ट है, ये भी हम लोग बिल्टअप एरिया में 100% लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डक्ट के वॉइड के बाजू में एक डक्ट है यहाँ पर लेट सपोज, तो यहाँ पे हम लोग ये डक्ट का एरिया माइनस नहीं करेंगे, बल्कि इसको 100% लेंगे हम लोग, ठीक है। बाद में LMR मतलब लिफ्ट मशीन रूम, ये जो रहता है लिफ्ट शाफ्ट के एग्जैक्टली ऊपर साइड में रहता है, टॉप साइड में, ठीक है। तो वहाँ पर इसका एरिया हमें इसके लिए भी 100% लेना है। फिर स्टेयरकेस वगैरह भी, मतलब ये 100% लेना है, मतलब ये पूरे एरिया के अंदर ही इंक्लूड कर लेना है। खाली आपको ध्यान देना है कि क्या क्या माइनस करना है और क्या क्या हम लोग को 50% लेना है, 70% लेना है, वो आपको ध्यान देना है।
बाद में अभी आ जाता है लिफ्ट वेल्स। मैं आपके एग्जांपल भी बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लिफ्ट वेल्स लेना है 50%, ठीक है। 50% मतलब क्या, लेट सपोज ये लिफ्ट वेल है, इसका दोनों का एरिया अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो मुझे आता है लेट सपोज 12 स्क्वायर फीट दोनों का एरिया, इतना जो रेड मैंने हैच किया हो। तो हम लोग जब डिडक्शन करेंगे हम लोग तो सिर्फ 6 स्क्वायर फीट करेंगे, क्योंकि हम लोग को 50% पेमेंट देना है इसका सिर्फ, ठीक है। कितना देना है, 50% पेमेंट देना है। तो मेरा वॉइड पूरा जो आ रहा है वो 12 स्क्वायर फीट का आ रहा है, तो मतलब जो इसका वॉइड जो मैं सिर्फ आधा ही कंसिडर करूँगा, 50% वॉइड कंसिडर करूँगा, 50% उसको पेमेंट दे दूँगा इसका। उसके बाद में दोस्तों आता है वॉइड्स, कटआउट, छज्जा, एलिवेशन। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही, जो भी रहेगा उसको हम लोग 0% देते हैं, इसलिए हम लोग को इसका डिडक्शन फुल करना पड़ता है टोटल बिल्टअप एरिया में से। फिर उसके बाद में डबल हाइट एरिया रहेगा दोस्तों। डबल हाइट एरिया मतलब जहाँ पर आपका स्लैब हाइट 3 मीटर से ज़्यादा आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग डबल हाइट एरियाज। तो वहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा वो सपोर्टिंग वर्क होता है, स्कैफोल्डिंग वगैरह लगती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा देते हैं। तो लेट सपोज मेरी एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है मेरा, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की हाइट है मेरी लेट सपोज 5 मीटर की, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है और ये नीचे मेरा ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर मुझे सपोर्टिंग वगैरह ज़्यादा लगेगी, यहाँ का मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा। और लेट सपोज ये फर्स्ट फ्लोर जो है ना दोस्तों, ये अगर 1000 स्क्वायर फीट का है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मैं जब पेमेंट करूँगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो वहाँ पर मैं ये जो 1000 स्क्वायर फीट है ना दोस्तों, उसको मैं लूँगा 1000 इंटू 1.25, मतलब ये 25% में उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करूँगा इस एरिया पे, ठीक है। सिमिलरली अगर दोस्तों अगर वो हाइट 6 मीटर से 9 मीटर के बीच में आती है, तो वही एरिया को हम लोग 150% लेंगे, यानी कि ये हाइट 6 मीटर से ज़्यादा 6.25 मीटर से ज़्यादा आ रही है और 9 मीटर के अंदर है, तो इसको मैं 1.25 की बजाय 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा। और दोस्तों अगर हाइट अगर 9 मीटर से लेके 11.25 मीटर तक है, तो ये 1.75 से मल्टीप्लाई होगा। और उसी तरह दोस्तों जब व्हेन फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज़ लेस देन 2.1 मीटर, तो अभी नॉर्मल फ्लोर हाइट 3 मीटर की देती है, उसके लिए हम लोग को 100% पेमेंट करना है, ठीक है। सपोज यही सेम सिनेरियो है, लेकिन ये 3 मीटर की जगह दोस्तों ये है 2.1 मीटर या उससे कम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शटरिंग वर्क कम लग रहा है, सपोर्टिंग वर्क कम लग रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा कम जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग उसका पेमेंट भी कम करेंगे उसका, ठीक है। तो इसका हम लोग कितना करेंगे, 50% करेंगे सिर्फ, मतलब वो जो फ्लोर है वहाँ का 1000 स्क्वायर फीट है अगर लेट सपोज, तो हम लोग उसका पेमेंट करेंगे 1000 इंटू 0.5 ओनली, ठीक है। तो ये आपको जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमेशा याद रखना है। अभी एक एग्जांपल के लिए सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये मेरा एक प्लान है, इसका टोटल आउटर पेरीमीटर उसको बोलते हैं हम लोग पी लाइन, तो वो पेरीमीटर लेट सपोज मेरा आ जाता है 5000 स्क्वायर फीट का। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5000 स्क्वायर फीट। डिडक्शन क्या करना है, मुझे माइनस करना है डी वॉइड्स के एरिया, ठीक है। 1 2 3 4 वॉइड्स है और एक वॉइड का एरिया लेट सपोज दोस्तों स्क्वायर फीट में है 2 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो टोटल 8 स्क्वायर फीट मुझे माइनस करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया जो लिफ्ट वॉल थी वो 12 स्क्वायर फीट की है, तो मुझे पूरा 100% डिडक्शन नहीं करना है, तो मैं 12 की जगह कितना लूँगा, सिर्फ 6 स्क्वायर फीट लूँगा, क्योंकि मुझे 50% डिडक्शन करना है। तो यहाँ पे मैं लूँगा 6 माइनस, अभी और कुछ करना है कि आपको एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छज्जा वगैरह है, इसका हम लोग कितना पेमेंट करते हैं, छज्जा के लिए भी हम लोग दोस्तों 0 ही करते हैं। लेकिन अगर डेक्स वगैरह है दोस्तों, डेक्स वगैरह में ये आपको बताया नहीं मैंने, डेक्स वगैरह मतलब क्या, बैल्कनी वगैरह बाहर निकली होती है ना, उसका हम लोग 50% करते हैं। तो लेट सपोज ये डेक ऐसे बाहर निकला हुआ है बिल्डिंग के लाइन के बाहर, और इसका एरिया कुछ तो भी आ रहा है, लेट सपोज से इसका आ रहा है 10 स्क्वायर फीट का एरिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 डेक है इस तरह से, तो 50% में ले लूँगा। 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, तो सिर्फ मैं 20 स्क्वायर फीट का उसको दूंगा डेक एरिया के लिए। तो यहाँ पर मुझे कितना डिडक्शन करना पड़े, अभी लेट सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया ऑलरेडी प्लान एरिया के अंदर, इसको इंक्लूड कर दिया इस टोटल 5000 के अंदर, तो मुझे डिडक्शन करना पड़ेगा सिर्फ -20 का इसके अंदर, ठीक है। तो ये 5000 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 20 कर दूंगा, तो मुझे एक्चुअल पेएबल एरिया इस फ्लोर के लिए मुझे मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया रहेगा किस तरह से हम लोग जो बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में किस तरह से हम लोग पेमेंट रिलीज़ करते हैं धीरे धीरे जैसे जैसा काम होता है। तो अभी जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पर ये पेमेंट स्टेजेस है, तो इसमें हम लोग टावर का सिर्फ देख लेंगे किस तरह से पेमेंट किया गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन के लिए हम लोग क्या दिया है, 1.8% हम लोग पेमेंट देंगे इसका। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बेसमेंट एरिया है ना उसका कुछ तो एक अमाउंट रहेगा कंप्लीशन कॉस्ट, फिर आरसीसी वर्क जो होगा टावर का उसका कुछ कंप्लीशन कॉस्ट होगा, और जो नीचे की आप देख सकते हो यूजीटी और एसटीपी का इसका भी कुछ कंप्लीशन कॉस्ट रहेगा। तो लेट्स सपोज एक सर्टेन अमाउंट है
टावर कंप्लीट करने का एक कॉस्ट अमाउंट, ठीक है। तो वो कॉस्ट का लेट सपोज 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ का हम लोग 1.8% हम कब देंगे उसको जब वो कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन जब वो कंप्लीट कर लेगा तब। सिमिलरली 2% हम लोग रिलीज़ करेंगे और थोड़ा सा 5 करोड़ में से कब, जब वो प्लिंथ कंप्लीट कर देगा बिल्डिंग का। और सिमिलरली हम लोग ग्राउंड फ्लोर का रिलीज़ करेंगे 2.6% 5 करोड़ में से जब वो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब कंप्लीट कर देगा। दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है, जब हमें कॉन्ट्रैक्टर से काम निकालना होता है तभी ये थोड़ा चेंज करना पड़ता है हमें पेमेंट स्टेजेस में, ताकि जो है पैसे भी कॉन्ट्रैक्टर को टाइम पर मिले और जो क्लाइंट जो चाहता है टाइम पर काम हो वो भी हो पाए। या फिर अगर स्टार्टिंग में हमने बहुत ज़्यादा उसको पेमेंट कर दिया तो बाद में हमें उसको बराबर ग्रिप करने नहीं मिलेगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास खुद पैसे नहीं होंगे बाद में काम करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग माइलस्टोन्स भी लगा दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि 15 आइटम देख सकते हो। 15वां 12th स्लैब RCC वर्क एंड 8th फ्लोर ब्लॉक वर्क। जब वो ये पूरा कर देगा, मतलब 12वां स्लैब अगर वो कर देगा, साथ ही साथ उसको 8वां फ्लोर का ब्लॉक वर्क भी करना है, तब उसको 2.9% हम लोग उसको रिलीज़ करेंगे। तो इस तरह से जो है पेमेंट स्टेजेस को डिवाइड किया जाता है। तो मैं भी एक्चुअल वर्क ऑर्डर में आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये दिखेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक दिखा देता हूँ आपको। लेट सपोज अभी मुझे सेकेंड स्लैब का कॉस्ट कितना निकल रहा है वो निकाल के देखना है। तो सेकेंड स्लैब का आप यहाँ पे देख सकते हो 2.2% हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं टोटल अमाउंट का। लेट सपोज वो 5 करोड़ अमाउंट है, ठीक है। तो अभी एक्चुअल अमाउंट आपको दिख जाएगी नीचे। दोस्तों इधर है ये पूरा उसका BOQ। तो आप देख सकते हो सेकेंड फ्लोर स्लैब जैसे कि मैं देख रहा था 2.2% वहाँ पे रिलीज़ करना था, तो मतलब क्वांटिटी में हमने क्या डाला है 0.022, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट है RCC का टावर बनाने के लिए वो होता है 48921430। तो अगर मैं ये 48921430 को 0.022 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसको इतना पेमेंट मिलेगा। मतलब वो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब कर देगा तो उसको 10 लाख का पेमेंट मिलेगा फर्स्ट फ्लोर का स्लैब करने के लिए, ठीक है। और उसी तरह से जो दोस्तों यहाँ पे नीचे का और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है 2.21 में 18 स्लैब RCC वर्क एंड 14 फ्लोर ब्लॉक वर्क अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो 3.2% हम लोग रिलीज़ करेंगे ये इतने अमाउंट का, ठीक है, 48 लाख का। तो उसमें से उसको मिलेगा एक्चुअली 4 करोड़ 89 लाख में से, तो उसको मिलेगा 15 लाख के आसपास का पेमेंट। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है पेमेंट स्टेजेस को डिफाइन किया जाता है। दोस्तों आई होप ये आपको समझा रहेगा पूरा डिटेल में। फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हो। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि आपको खुद अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के पास भी काम कर रहे हो या फिर क्लाइंट में भी काम कर रहे हो तो आपको पता रहता है कि क्या एक्चुअल में काम करना है, क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क, क्या क्या टर्म्स है एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा ना हो कि आपने जो नहीं आपके काम में था वो आपने कर दिया, या फिर आप एक क्लाइंट हो तो आपको पता रहना चाहिए कि जो काम मुझे करवाना है वही काम कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब जानना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो ये शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ में डॉक्यूमेंट। इसका सिर्फ BOQ में शेयर कर सकता हूँ और जो नॉर्म्स से पेमेंट के वो मैं आपके साथ पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल है तो मैं सब नहीं शेयर कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।